नमस्कार दोस्त, मैं तुम्हारे पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस सीरीज में हम लोग कक्षा 10 गणित विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस सीरीज से शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिए। यह सीरीज आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट के साथ अच्छी प्रकार से रिवीजन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक हर एक क्लास को, हर एक सीरीज में जितने भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं अच्छे से देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे क्लास होंगे, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगा, जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के साथ हम जुड़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को भरिए। यानी कहने का मतलब यह है दोस्त कि यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है जो कि समांतर श्रेणी के हैं, उसमें रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान कहे तो दोस्त यहाँ पे हमारे पास बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी इसका हमें मान निकाल के लाना है। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव समझ में आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल समझ में आते हैं। लेकिन दोस्त आपको एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है, जो भी पैटर्न होगा एकदम ईजी वे से आपको समझाया जाएगा। उम्मीद है कि जरूर आपको प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, कंटेंट आपको समझ में आएगा। दोस्त ध्यान दीजिएगा, पहले काम हम आपको बता रहे हैं, जब भी कोई क्वेश्चन समांतर श्रेणी में आए और उसमें बॉक्स बनाया है तो क्या करना है। सबसे पहले आपका कौन सा कदम होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है इसका तरीका देखिए। दोस्तों, 2 बॉक्स बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, नहीं कितना बॉक्स खाली कर रहा है उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी होगा वो हमको करना है। दोस्त बस मतलब हमसे ये रखना है कि आपको उस सीरीज में ध्यान ये देना है कि जो बॉक्स बनाए गए हैं उनका पोजीशन क्या है। पोजीशन यानी स्थिति क्या है, यानी वो बॉक्स कितने नंबर के हैं। कितने नंबर का मतलब है कई नंबर पे पढ़ रहे हैं, जिस नंबर के पद पर पढ़ रहे हैं उस नंबर का पद उस पर आप डाल दीजिए, काम आपका अधिक से अधिक आसान होगा। कहेंगे मतलब सर नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों ये क्या है, यहाँ पहला बॉक्स है, फिर एक संख्या है, फिर बॉक्स है, फिर एक संख्या है। तो अगर इस हम सीरीज को देखेंगे हमारे पास इसके पहले तो सर जी कुछ नहीं है, कहेंगे नहीं सर, यानी हम इसको इस सीरीज का पहला पद कहेंगे, बिल्कुल। और पहला पद है सर, बॉक्स खाली है तो इसको T1 भर दीजिए। दूसरा पद क्या है, 13 है। तीसरा पद क्या है सर, पता नहीं, बॉक्स खाली है तो ये 3 T3 भरिए। और चौथा पद आपको 3। यानी आपको एक काउंट कर लेना है कि ये बॉक्स का नंबर कितना पड़ रहा है, दूसरे पद का नंबर है कि तीसरे पद का है कि चौथे पद का है। जो बॉक्स जिस नंबर के पद पर है उसमें वो नंबरिंग कर लीजिए, काम आपका आसान हो जाए। ये सबसे पहला फर्स्ट कदम आपका यही होना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों जो आपको करना है, हमें अब करना क्या है, जो चीज दिया है, क्या जो चीज हमें दिया है उस चीज पर हम बात करेंगे और दूसरे का मान हम निकालेंगे। जो पद हमको पता है उसके पर बात करेंगे। क्लियर, आप बताइए, आप बता सकते हैं कि T2 यानी दूसरा पद क्या है, कहेंगे सर 13। यानी जो दिया है उनका पोजीशन लिख के उसका फार्मूला इस्तेमाल करिए। क्या, एक बार अच्छे से सुनिएगा। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो बॉक्स जितने नंबर पर पड़ रहा है उसका पोजीशन दे दीजिए। क्लियर है, बिल्कुल। इसके बाद बॉक्स का तो भाई मान बताना है, उसमें तो हमको कुछ वैल्यू पता नहीं है। जो वैल्यू पता है मतलब जितना मान हमको जहाँ जहाँ का पता है उसके पोजीशन का लेके आइए और उसका फार्मूला लगाइए, मान आपके सामने होगा। क्लियर है, चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे समझना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है T2 बराबर 13, तो दूसरा पद है, जो दूसरा पद अगर 13 दिया है तो दो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है कि जिस पद की बात करता है उसमें D की संख्या एक कम होती है, यानी n वां पद Tn बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, a + n - 1 × D होता है। यही होता है, कहेंगे बिल्कुल सर यही होता है। तो दोस्त वही फार्मूला से आप जिस नंबर का पोजीशन है उसका मान निकालिए, यानी a + D बराबर 13। क्लियर, इसके बाद देखिए क्या पता है, 3 कितने नंबर पे है, 1 2 3 4,
यानी T4 इक्वल टू 3। क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल सर T4 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 3d बराबर 3 समीकरण नंबर 2। ये बात बस आपको करना है कि जो भी कुछ मान पता है उससे उसका पोजीशन लिखिए, उतने नंबर का फार्मूला डाल के उतने नंबर का नवा पद डाल करके उसको समीकरण बना लीजिए, समीकरण को हल कर दीजिए, मान आपको निकल जाएगा। इससे सरल रास्ता कोई नहीं है दोस्तों। इसको अगर कहेंगे तो कहेंगे सर ये पहला पद ए की वैल्यू नहीं है, ये T1 है, तो बिल्कुल है, ए का मान रहेगा तब तो, कहेंगे हाँ सर रहेगा तब। तो आपको क्या करना है, ए का और डी का मान निकालना होता है। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी में ए और डी ही सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। बिना इनके ए और डी के कोई समांतर श्रेणी का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको जो बताया जा रहा है, जो नंबर का पद है उसको करिए। अब दोस्त हमारे सामने दो समीकरण है, दोनों को हल कर दीजिए। हल करने का रूल आप जानते हैं कि समीकरण अगर समान जाति के होंगे यानी एक ही जैसा रूप बनावट होगा तो उसको हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि में आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त इसमें आप क्या करिए, विलोपन विधि। आप चाहें तो इसको इसके नीचे भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो ऊपर नीचे ज़्यादा दूर नहीं है, दिख रहा है आप घटा दीजिए। घटाते समय क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, देख रहे इस ए से ए कट जाएगा, कहेंगे बिल्कुल कहेंगे सर ऊपर एक काट दे रहे के में, इसको नीचे मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखना है, नीचे का 3d जो है वो माइनस में हो चुका है, ऊपर का 1d प्लस में है। एक मान प्लस का एक मान माइनस का, तो दोस्त घटेगा। कौन घटाएगा, जो बड़ा होगा। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा होगा। तो 3d से 1d घटेगा तो क्या होगा, 2d। चिन्ह किसका लगेगा, सर माइनस का, क्योंकि 3 अब यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस के 3 है, यहाँ के 13 है, तो 13 से 3 अगर जाएगा तो सर 10 बचेगा। अब ये 2 अगर 10 को जाके काटेगा तो 2 पाँचे 10 और माइनस के चिन्ह लग जाएगी, यानी डी का मान हमारे पास क्या मिला, माइनस के 5। अब दोस्त हम जानते हैं कि किसी एक का मान अगर मिल जाता है तो इसको कहीं ना कहीं ले जाके रख देते हैं, चाहे एक समीकरण में रखेंगे चाहे दो समीकरण में। तो हमने लिखा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है, बिल्कुल। अब दोस्त हम क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे। चलिए डी का मान जब हम रखेंगे, समीकरण 1 को उतारेंगे, यहाँ a प्लस डी इक्वल टू 13। क्लियर है, डी का मान कितना है, माइनस के 5। ए और डी का मान माइनस रखेंगे तो माइनस के 5 बराबर 13। और दोस्त जब ए का मान निकालेंगे तो -5 पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो प्लस, और 13 में जाके प्लस करेगा यानी जोड़ेगा तो ए का मान 18 निकलेगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब दोस्त जब हमको ए और डी मिल गया तो समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी का निर्माण ही ए और डी यानी प्रथम पद ए और सर्वांतर डी से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। क्या करेंगे सर, अब इसके बाद आपको मान निकालना, आंसर लिख देना है। अर्थात हमको कौन सा पद निकालना है सर, प्रथम पद T1। T1 को क्या कहते हैं, ए की वैल्यू क्या है, 18, यानी पहला पद आपके सामने 18। अगर ये दोस्त बॉक्स किसी और नंबर का होता तो उस बॉक्स के नंबर का फार्मूला लिख देते। अगर 7वां नंबर का बॉक्स होता तो ए प्लस 6d का फार्मूला लिखते हुए मान को भर देते, आंसर आ जाता। यानी बॉक्स जितने नंबर का खाली होगा उसमें भी आपको फार्मूला रखना है। तीसरा क्या है सर, तीसरा बॉक्स हमारे पास T3 है। अब बताइए T3 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 2d, यानी जिस नंबर का पोजीशन आता है उसमें d की वैल्यू 1 कम होती है। a का मान सर 18 प्लस 2 गुणा d का मान -5। ठीक है, अब यहाँ से होगा 18 5 गुना के 10 माइनस के 10, तो T3 का मान क्या आ गया, 8। यानी दोस्त पहले बॉक्स में जो भरा जाएगा 18 और तीसरे बॉक्स में हमारा 8। तो आंसर अगर लिखेंगे तो अतः भरा जाएगा आपका 18 कामा 8, ये हमारा आंसर है। नहीं आप निकाल चुके हैं, जो है आपका वो सीधा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो दोस्त आपको क्लास उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से अच्छे से प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। इसको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, आपके इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्त ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको नया इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद। तो आपको जो भी बॉक्स होगा उस बॉक्स में उस बॉक्स का नंबर डाल दीजिए। इसके बाद जो वैल्यू पता है, जहाँ का पता है उसके पोजीशन के साथ उसका फार्मूला लगाइए पद वाला, वो दोनों को समीकरण को हल करिए, मान निकल के आ जाएगा। यानी ए और डी को खोज करिए, जैसे ही ए और डी आ जाता है आपका कोई भी पद होगा निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर साझा करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल और सभी ग्रुप में एक बार शेयर करेंगे, जिससे कि इस छोटे छोटे क्लास किया जो भी भाई बहन इस बार बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 के बैठने वाला है
और उसका विषय गणित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उनके तक पहुंचाना है जिससे कि उनका भी भला आपके साथ हो जाए, कम समय में अच्छी रिविजन के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ उनकी पढ़ाई शुरू हो जाए, जिससे उनका पेपर आराम से निकल जाए। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।